हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के पता है, ये जो क्लास है हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए बैच लॉन्च किया था, जिसमें आपको 30 दिन में पूरी मैथ चैप्टर वाइज फिनिश कराई जाएगी। और पहले दिन हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश किया था, फिर हम लोग ने अलजेब्रा फिनिश किया था। आज 5वां दिन है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फिनिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बच्चा ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे ही देखे हर सेट में, तो उसमें 4 से 5 टाइप के ही क्वेश्चन बनते थे जो कि बार बार पूछे जा रहे थे। तो उसी से मैंने 17 क्वेश्चन ले लिए हैं। तो उन 17 क्वेश्चनों की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वही 4 से 5 टाइप में से कोई एक टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ 1 नंबर का। तो उसकी 17 क्वेश्चन लिए हैं, हर टाइप के 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन होंगे। और आज ट्रिग्नोमेट्री जड़ से क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी फॉर ग्रुप डी के लिए। ये सिर्फ क्लास ग्रुप डी बच्चों के लिए है और 30 दिन में पूरी मैथ खत्म फिनिश कराई जाएगी। 25 में 25 आपके नंबर बिल्कुल करेक्ट होंगे। 5 से 6 नंबर आपके फिनिश हो चुके हैं, जो कि पहले दिन आपने 2 से 3 नंबर की प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश की थी। 2 से 3 नंबर की आपने अलजेब्रा भी फिनिश की 3 दिन में, क्योंकि अलजेब्रा का थोड़ा बेटा वेटेज ज़्यादा था, इसलिए मैंने अलजेब्रा को ज़्यादा दिन पढ़ाया। जो ज़्यादा टाइप के बन सकते थे मैं उस हिसाब से पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री में 5-6 टाइप ही हैं, आज ही फिनिश हो जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन उसकी बेस्ट अप्रोच क्या है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो वही आपको यूज़ करना है एग्जाम में, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। आज डे कौन सा है बच्चा, डे 5वां है। आउट ऑफ 30 दिन में 5वां दिन है। 30 दिन में पूरी मैथ फिनिश कराई जाएगी। आज तीसरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन बच्चा आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसस्पेल्ड है बच्चा, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। जहाँ 3 sin की पावर 4 थीटा लिखा, वो जो 3 लिखा है वो ब्रैकेट के कहाँ है, बाहर है। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 ऑफ साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए कराया जा रहा। प्लस 12 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करना है बच्चा। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसस्पेल्ड है। ये जो 3 sin की पावर 4 थीटा, वो 3 sin की पावर 4 थीटा नहीं, वो लिखा 3 ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो आपको बच्चा इतना ध्यान रखना है, इसको देखो बेसिक सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बेसिक का समय नहीं है आपके पास, कैसे आया क्यों आया ये सब मैं एसएससी में बताऊंगा, इस बैच में नहीं बताऊंगा, क्योंकि 30 डे में क्रैश कोर्स है ये। 30 दिन में पूरा बैच क्या होगा, फिनिश होगा। तो देखिए, कभी भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दिख जाए, साइन थीटा और कॉस थीटा दिख जाए, तो थीटा इजकल टू हमेशा 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री आपको पुट कर देना है। 0 डिग्री या तो 90 डिग्री आपको पुट कर देना। इफ साइन थीटा और कॉस थीटा दिख जाए तो आपको थीटा इजकल टू 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पुट कर देना। आप यहाँ तो 0 भी रख सकते हैं थीटा की जगह और 90 कुछ भी रख सकते हैं। तो रख दीजिए भैया, 0 रख देते हैं। तो 3 ऑफ साइन 0 का मान आप कहेंगे सर 0, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और कॉस 0 का मान 1 होता है बच्चा, और 1 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। प्लस 2 ऑफ साइन इस, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस कॉस 1 की पावर 6 1 ही होता है, प्लस यहाँ करेंगे 12 ऑफ साइन 0। अब कॉस लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये पार्ट तो आपका 0 ही बेसिकली बन गया। आगे देखिए, 3 का 0 में 0, 3 है कम 3 दिख रहा बच्चा, प्लस यहाँ कराएंगे 2 1 कम 2, ये तो 0 ही हो गया। और 3 और 2 ऐड कर देंगे तो
5, आंसर विल बी 5। इसका बेस्ट अप्रोच यही है। मैं बेसिक से इसको बताऊं तो नहीं, इस क्वेश्चन करने के 5 से 6 मेथड हैं, लेकिन आपको वहां कौन सा यूज करना है, तो ये कभी भी आपको साइन और कॉस, ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे ही, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो 4 से 5 टाइप के ही बन सकते थे, उनके मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिलेटेड करा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कभी भी साइन और कॉस मिले तो आंख मूंछ कर 0 या 90 डिग्री पुट कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपको बनना था, ये क्वेश्चन दिया था। अब ये करेंगे पर इस तरीके से नहीं करेंगे, करेंगे इसी मेथड से पर इस तरीके से नहीं डायरेक्ट। ये तो 0 हो गया, इसका मान 1, ये 0 हो गया, इसका मान 1, ये तो 0 ही हो गया। तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, तो 3 2 5। बस डायरेक्ट ऐसे करना था इसका आंसर, ये करना था, ये इतना भी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा, ये तो समझाने के लिए बताया गया, आपको उसी में करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, 3 + 2 5। वैल्यू याद कीजिए, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, और sin 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज ही ट्रिग्नोमेट्री एक दिन में फिनिश होगी, कल आप बता देना जो चैप्टर चाहिए आपको, ट्यूसडे की उसकी आ जाएगी वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है tan थीटा इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। आगे कह रहा है 10 की पावर 5 थीटा प्लस cot की पावर 5 थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा था। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1, 10 की पावर 5 थीटा प्लस cot थीटा बराबर फाइंड कीजिए, cot 5 थीटा फाइंड कीजिए। तो देखिए बच्चा कैसे करेंगे इस सवाल को। जब कभी भी आपको सवाल में tan और cot दिख जाए, क्या दिख जाए, tan और cot, तो आपको थीटा बराबर 45 डिग्री लिखना है। क्या दिख जाए, 45 डिग्री। ये आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन में इफ tan थीटा और cot थीटा दिखे, क्या दिखे, tan थीटा और cot थीटा, देन आपको क्या लिखना है, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको बिल्कुल ओरल ही पता होना चाहिए। तो बच्चा जब 45 रखेंगे, देखो यहाँ tan 45 का मान 1 प्लस cot 45 का मान 1, तो 1 + 1 2 होता है, वैल्यू इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ भी 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 वही होता है, तो आंसर विल बी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। बस यही आंसर हो गया। ओरल ही आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड से ज्यादा सवाल नहीं था। आपने देखा 45 पुट किया, आंसर हो गया। यहाँ पुट ही नहीं करना था आपको, डायरेक्ट यहाँ। तो 1 की पावर कुछ भी करो तो वही आता है, 1 ही आता। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा हो। तो 2 आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ए टाइप बताया गया, यदि आपको साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि आपको क्या दिया जाए, साइन और कॉस दिया जाए, क्या दिया जाए, साइन और कॉस, या सेक या कॉसिक दिया हो, तो आपको थीटा इक्वल टू 0 रखना है या तो 90 डिग्री रखना है। दूसरा टाइप, यदि tan और cot देता है तो आपको थीटा इक्वल टू कितना रखना है, 45 रखना है। इतना सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, स्पीड में कीजिए। 17 क्वेश्चन है। आपको 8 बजे ये क्लास मिलती है डेली, मंडे टू फ्राइडे। 3rd क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहा होगा बच्चा। 3rd 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऑप्शन दे रहा ए ऑप्शन, इसको विथ बाई ऑप्शन भी करेंगे बच्चा, क्योंकि ऑप्शन का यूज होगा इसमें। ए ऑप्शन दे रहा है 10 की पावर 6 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा
सेक की पावर 6 थीटा और सेक की पावर 3 थीटा। ये क्वेश्चन दे रहा है 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका मान बताना था आपको। ए ऑप्शन आपको दे रहा था 10 की पावर 6 थीटा, बी ऑप्शन दे रहा था सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा और सेक की पावर क्यूब थीटा। आपको सिर्फ सिंपली ये बताया गया था कि आपको 10 और कुछ भी मिल जाए 10 या कॉट तो आपको 45 रखना। आप कहेंगे बिल्कुल सर 45 रख दीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ तो सेक भी दिख रहा है तो थीटा इक्वल टू 0 या 90। ऐसा नहीं, एक ही सवाल में थीटा के मान कभी डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, वरना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको सिंपली ये याद रखना है जो पहले दिखे। आपको 10 ज़्यादा दिख रहा था, पहले दिख रहा था, बस 0 रखो, उसकी जगह भी 0। तो थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 डिग्री। आप कहेंगे जी सर 45 डिग्री कितना रखेंगे, 45 थीटा की जगह रखना है ना। 10 और कॉट में 45 रखते थे। 10 45 1 की पावर 6 प्लस 3 1 की पावर 6 2 हो जाएगा और इंटू सेक 45 का मान बच्चा √2 होता है। कितना होता है, √2 और पावर में 2 चढ़ा हुआ है प्लस में 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 की पावर 6 कितना होता है, आप कहेंगे 1 प्लस 3 1 कम 3 और गुणे √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। तो मतलब कितना आ गया, आप कहेंगे सर 8 आ गया। कितना मान आया, 8। अब कहेंगे सर ऑप्शन में तो कहीं 8 दिख नहीं रहा। तो बच्चा ऑप्शन में भी थीटा बराबर 45 पुट करो तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 1 की पावर 6। यहाँ हो जाएगा सेक 45 √2 करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 फिर से √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये भी गलत और सेक 3 भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन देख रहा था। थीटा बराबर 45 रखोगे तभी 8 आएगा। देखो मतलब √2 की पावर 6। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते। इसको क्या बच्चा √2 की पावर 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, 3 दूनी 6। आप कहेंगे लिख सकते हैं। और √2 का स्क्वायर, आप कहेंगे √2 का स्क्वायर सर दिख रहा है ना, √2 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 2 और 2 की पावर 3 8 होता है। वैल्यू इज सेटिस्फाइड, देन आंसर विल बी सी ऑप्शन। हार्डली से हार्डली 3 से 4 सेकेंड 7 सेकेंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था ये। और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये कोई अलग टाइप नहीं है जो इसके पहले बताया गया। आपको 2 टाइप अभी तक पढ़ाए गए हैं, इन टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। 5 से 6 टाइप ही ग्रुप डी में बनने हैं। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन इसी चैनल से आपका होना है। क्यों का समय नहीं है, क्यों ऐसा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर बार पूछा जा रहा है ग्रुप डी में, हर सेट में इसको मोस्टली मैंने देखा था। तो इससे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन आपको भी उड़ाना है। इसका मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा इस सवाल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चौथा, साइड में आपको दिख रहा होगा साइन थीटा। देखिए बच्चा एक सेकेंड पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 मिनट के लिए हटा दिया जा रहा है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बच्चा दे रहा P/Q। क्या दे रहा है, P/Q। आप बिल्कुल सर, तो कहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। यदि साइन थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P/Q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए बच्चा साइन थीटा होता क्या, आप कहेंगे सर साइन थीटा होता परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूस, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, डिवाइड में इक्वल क्या लिखा P/Q। बिल्कुल बच्चा क्या होता है, साइन थीटा बच्चा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूस, प्लस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जो परपेंडिकुलर होता है इसको बच्चा लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। हाइपोटेन्यूस को बच्चा कर्ण बोला जाता है और बेस बी को आधार बोलते हैं।
कक्षा 10 में खूब पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री आपने। तो यहाँ से देखिए हाइपोटीनियस को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा P प्लस बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू। आप कहें बिल्कुल सर, ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, P प्लस बी अपॉन में H इक्वल टू पी अपॉन क्यू। P की जगह यहाँ पर बच्चा मान लेते हैं हम लोग R अपॉन क्यू, क्योंकि P परपेंडिकुलर है हमारा, है ना, तो R अपॉन क्यू लेकर चलते हैं, R अपॉन क्यू। ठीक, P परपेंडिकुलर प्लस बेस डिवाइड में हाइपोटीनियस। जब इसके अपोजिट का पूछता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका पूछेगा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटीनियस माइनस कॉस बेस और डिवाइड में हाइपोटीनियस इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो हाइपोटीनियस एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, P माइनस बी आ जाएगा कि नहीं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे सर, जो ये R की वैल्यू होगी, जो ये R की वैल्यू होगी वो P प्लस बी मतलब परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करने पर निकली होगी। लेकिन यहां पर लिखेंगे जब माइनस वाले में तो परपेंडिकुलर और बेस को सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू होगी। सपोज परपेंडिकुलर 5 है, ये 3 है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, 4 है, ये 3 है, 4 है, ये 3 है, तो परपेंडिकुलर 4 3 7, R का मान 7 रहा होगा। लेकिन अब परपेंडिकुलर तो 4 था, बेस 3 था, तो मतलब अब R का मान कितना रहेगा, 1। लेकिन हाइपोटीनियस तो क्यों ही रहेगा ना, हाइपोटीनियस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यही बस मेथड है, इसी मेथड से हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस कॉन्सेप्ट का, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं एक बाई ऑप्शन भी सॉल्व कराऊंगा और ट्रिपलेट से भी। अब बेसिक x मान के नहीं करेंगे, वो आप घर में अपना सॉल्व कर सकते हैं x मान कर। कह रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल दे रहा है 17/13। कितना दे रहा है, 17/13। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ये आपको बता रहा। साइड में आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। ऑप्शन दे रहा 15/17, 7/10 और 7/13। ये तो बाई ऑप्शन भी सॉल्व हो जाएगा, पर देखिए पहले, सबसे पहले ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना दिख रहा है ना, आपको इसका मान चाहिए। तो इसका मान होता कितना, आप कहेंगे सर अभी बताया गया था परपेंडिकुलर से बेस को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में हाइपोटीनियस। अब इसका मान क्या है, ये दे रहा आपको P प्लस बी मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस और डिवाइड में हाइपोटीनियस। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो मतलब हाइपोटीनियस की वैल्यू तो आपको 13 दे रखी है, तो मतलब आंसर ऐसा होगा जो 13 का मल्टीपल जो डिवाइड में 13 होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था C। आप कहेंगे सर D भी तो है, नन ऑफ दिस, क्या पता यही हो। तो आगे देख लेते हैं। आपको ट्रिपलेट याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये होता क्या है, कैसे आया है, क्यों आया है, ये बताने का समय नहीं है। देखिए ट्रिपलेट, क्योंकि आपको 30 दिन का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, तो 30 दिन में फिनिश कीजिए। ट्रिपलेट परपेंडिकुलर प्लस बेस हाइपोटीनियस कब आया होगा, जब बच्चा यहाँ पर 8 रखा होगा आपने, कितना बच्चा 8, और यहाँ पर 9 रखा। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट बच्चा, पहले बाई ऑप्शन आप समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए। देखिए 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 क्या 17 नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर होता है ना। आगे देखिए
अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 100 नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर होगा, लेकिन 7 का 49 होगा तो ये तो 149 ही आया, तो क्या हाइपोटेनियस 13 आ सकता है? आप कहेंगे नहीं, ये याद करना चाहिए, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आ जाता है तो ठीक है, 8 मान लेते हैं और 8, और तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 में भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4 आएगा यूनिट डिजिट और 1, 4 1 5, कभी भी 13 नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चा, ये अपने मन से फिलअप करना है, आपको ध्यान रखना, ये 17 में प्लस का ला रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 17, तो अब की लिख लेते हैं बच्चा, इसका 6 लिख लेते हैं और 11। आप कहेंगे बिल्कुल सर 11 में भी नहीं आएगा, तो 12 लिख लीजिए, 12 और 5, 12 और 5 कितना होता है? आप कहेंगे 12 का स्क्वायर बच्चा 144 और 5 का 25, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, ये ट्रिपलेट फाइंड कर रहा, क्योंकि 144 और 25 169, मतलब ये वर्गमूल होता है 13 का। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? कर्ण दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग होता था तो वो बड़ी भुजा के वर्ग के इक्वल होता था। आपको ट्रिपलेट में नहीं अभी सिखा सकता हूँ, क्योंकि उसमें समय लगेगा और इतना समय नहीं आपके पास। तो 5 और 12 कितना होता है? 17, और 13 इसका जब वर्गमूल लोगे स्क्वायर करके तो 13 ही आएगा। तो मतलब ये वैल्यू क्या है? सेटिस्फाइड। ये वैल्यू पुटिंग आपको सिखाई जा रही है। तो मतलब 5 और 12, तो 12 में 5 गया 7, और हाइपोटेनियस तो 13 था, तो मतलब 7/13, यही आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। इसका ट्रिपलेट ये होता है बच्चा, ये तो मैं डायरेक्ट भी आपको लिख सकता था, ये मुझे पता था कि 5 ही 12 आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए वैल्यू पुट कर रहे थे। देखिए 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 144 और 25 169, 13 का वर्गमूल, यही ट्रिपलेट होता है, जिसमें कि पी ये कंफर्म नहीं है, बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये भी बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा, फिक्स होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं एसएससी बैच पढ़ाऊंगा, वहाँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर। आफ्टर 1 मंथ जब एग्जाम फिनिश हो जाएंगे ग्रुप डी के, तब ये आपको सिखा दिया जाएगा। तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया, इसमें ना ट्रिपलेट ना वैल्यू पुटिंग, डायरेक्ट बाय ऑप्शन सॉल्व करा देंगे। देखिए ऐसे आपको करना है, ठीक है। मैंने कहा बेस्ट अप्रोच क्या है मैं वो बताऊंगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। 5th दिख रहा होगा आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 23/17, then find the value of sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 17/13, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 13/17, हालांकि मुझे तो आंसर पता चल गया यही होगा। सी ऑप्शन कह रहा 7/13 एंड डी ऑप्शन कह रहा है 23/17। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बाई ऑप्शन। तो बच्चा अभी बताया गया था P माइनस, ये लिखा है P प्लस बेस B और अपॉन में हाइपोटेनियस। वैल्यू आपको फाइंड करनी है परपेंडिकुलर माइनस बेस और डिवाइड में हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो हाइपोटेनियस 17 है, कितना? 17। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो मल्टीपल में डिनोमिनेटर में 17 हो, इसमें डिनोमिनेटर में दे रहा है, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 13, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कितनी है? 23 है। तो परपेंडिकुलर माइनस बेस की वैल्यू 23 से तो कम ही आएगी, इतना तो पता चल गया। यहाँ पर 23 ही दे रहा था, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी। दूसरा ऑप्शन
दूसरा तरीका आप ट्रिपलेट से कर सकते हैं, तेजी से हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा तरीका आप x मान के भी कर सकते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी जो कि राइट एंगल में लगती है। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल ये होता है बच्चा, ये 90 समकोण बोलते हैं हिंदी में, राइट एंगल है। ये क्या है? राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। इसको हिंदी में समकोण बोला जाता है। ठीक है बच्चा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। थीटा के सामने वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर होती है। राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। जो बचता है वो क्या होता है? आपका बेस होता है। फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का जो वर्ग, हाइपोटेनियस बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब x मान के सॉल्व करेंगे, एक को x मानेंगे तो एक 20 माइनस एक्स कितनी दे रहा था? 23 माइनस एक्स हो जाएगी। x की वैल्यू निकालेंगे, फिर 23 से घटाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल गधे कहलाएंगे इतना सॉल्व करेंगे तो। देखिए आप ट्रिपलेट सीखिए, नहीं तो वहाँ पर पेपर में आपको बाई ऑप्शन भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 ऑप्शन ही फंसेंगे, वो भी यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट अ मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इजकल टू कह रहा 1/2 कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, जिसकी वैल्यू चाहिए उसी से मतलब रखिए। कह रहा है जो ए है ये न्यून कोण है, ए प्लस बी न्यून कोण है। ए प्लस बी न्यून कोण का मतलब है ये 90 से कम है। जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो 90 डिग्री से क्या है? कम है। कितनी है? कम है। ए प्लस बी है वो 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो उससे आपको मतलब नहीं, आपको सॉल्व करना साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती? आप कहेंगे सर 30 डिग्री की। किसकी होती? 30। तो साइन से साइन एलिमिनेट, ए माइनस बी इजकल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ कॉस में कितने की होती है? आप कहेंगे सर 60 की होती है। तो ए प्लस बी, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। आगे देखिए आपसे पूछ क्या रहा? बी की वैल्यू पूछ रहा, तो ए निकालने की कोई जरूरत नहीं। यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या ए की वैल्यू नहीं हो जाएगी? ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये एलिमिनेट। बी बी 2b इजकल टू 30, तो b इजकल टू कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 15। बस 15 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर। हार्डली से हार्डली कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड का सवाल था। अब ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन में दे रहा बच्चा पाई में। देखिए आप ऑप्शन दे रहा पाई में। पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? पाई इजकल टू 180 डिग्री होता है। पाई इजकल टू 180 डिग्री होता है। पाई इजकल टू 180 डिग्री मतलब 15 से डिवाइड कर दो। जब 15 से पाई इजकल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पाई बाई मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पाई बटे 12। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसे लिख दिया गया? पाई का मान 180, 180 में 12 का डिवाइड दोगे तो 15 टाइम्स ही जाएगा। तो इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। बी, पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना आपको।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा 3 साइन थीटा इक्वल टू +2 इक्वल कितना दे रहा है 0 दे रहा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए बच्चा थीटा का मान 2 तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो जो ए और बी ऑप्शन है वो तो वैसे भी एलिमिनेट होगा, या तो सी ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन होगा। तो देख लेते हैं, पहले 0 पुट कर लेते हैं, फिर कितना कर लेंगे 90। तो थीटा इक्वल टू पहले 0 पुट कर लीजिए, कितना 0। जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये 0 -0 +2, ये कभी क्या 0 के बराबर होगा नहीं, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, मतलब थीटा बराबर 90। सॉल्व ही नहीं करना, थीटा बराबर 90 ही क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी क्यों नहीं हो सकते, ये कह रहा है जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और 90 से छोटा है या उसके बराबर है। तो 90 से छोटा 30 भी हो सकता, 45 भी हो सकता, 60 भी हो सकता, ये 0 से भी बड़े हैं। तो 3 मान थीटा कैसे पॉसिबल हो सकते, तो ए बी ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। सी ऑप्शन आपने 0 रख कर देख लिया, वो भी नहीं पुट हुआ। डी ऑप्शन 90 डिग्री करके देख लेते हैं, 90 रखोगे तो ये 1 - 3 + 2 इक्वल टू 0। 1 - 3 - 2 + 2 क्या 0 के बराबर नहीं होता, आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए 0 ऑप्शन डी में 0 बराबर 90 डिग्री लिखा, वो 0 नहीं है, वो थीटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर से वही आ गया, एक और मिलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप बनता है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तो कह रहा है 10 की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दे रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर n थीटा और cot की पावर n थीटा। आपको ऑप्शन दे रहा है 2, बी ऑप्शन 2 की पावर n, सी ऑप्शन 2n एंड डी ऑप्शन 2 की पावर n + 1। तो देखिए 10 मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तभी तो ये 45 1 प्लस cot 45 1 + 1, यहाँ 1 की पावर n 1 की पावर कुछ भी करो एक ही होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। हार्डली से हार्डली कितना समय लगेगा 2 से 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी करो एक ही आता है, चाहे 100 करो, 1000 करो, ए करो, बी करो, सी करो, डी करो, चाहे एन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा, जितने भी टाइप्स हो सकते हैं सारे लिख दिए गए 1। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो लिखा है 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो cos इधर cos है तो उधर भी cos, और cos 1/2 हो जाएगा। cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, सॉरी 1/2 हो जाएगा। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की होती है। थीटा cos से cos एलिमिनेट, 3 थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 20 डिग्री सर, 20 डिग्री ही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी 2 से ओरल ही करना था, आपको यहीं से दिख रहा था 1/2 था, 1/2 60 होता है, cos से cos कट गया, 3 में बस 60 का भाग लगाना तो 20 आ जाएगा, बस इतना करना था आपको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, देखिए नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा 10a × 10b
ये हमेशा 1 होगा। 10 क्यों 1 होगा ये नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको ये समझना है ये हमेशा 1 होगा। इसके लिए अभी ये क्रैश कोर्स 30 दिन का फिनिश हो जाएगा, फिर CGL की तैयारी कराई जाएगी, उसमें बताया जाएगा क्यों। 10A इंटू, क्योंकि एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं ख़त्म होती है, 2 दिन 3 दिन तो कॉन्सेप्ट ही चलते हैं शुरू में, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराए जाते हैं। देखिए 10A इंटू 10B बराबर 1 होगा। यहाँ अल्फ़ा बीटा भी लिख सकता, कुछ भी लिख सकता है। इफ़ A प्लस B 90 डिग्री हो या π/2 हो, पाई में वैल्यू रखेंगे तो π/2 भी बोल सकते हैं। 10A इंटू 10B बराबर 1 होगा यदि A प्लस B कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। 10A इंटू 10B बराबर हमेशा 1 होगा। अब कह दो भैया यहाँ कॉट होता तो भी यही कंडीशन लगती, 10 हो या कॉट हो दोनों में सेम कंडीशन लगती। यदि A प्लस B कोणों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इनका गुणनफल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। आप कहेंगे ठीक सर, सीरीज का क्वेश्चन बनता है इससे। बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 साइड में आपको दिख रहा होगा 10 नंबर। 10 9 डिग्री, 10 43 डिग्री, 43 डिग्री और 10 60 डिग्री, 10 47 डिग्री। वो इस प्रकार का क्वेश्चन ही बनाकर देता है, आपको मिलेगा 10 81 डिग्री, 81 डिग्री। तो देखिए अब इनको ऐड करेंगे तो क्या 1 नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। इनको ऐड करेंगे तो क्या 1 नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर 1 आ जाएगा। लेकिन 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, और √3 में 1 गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर √3। क्यों, अभी बताया गया 10A इंटू 10B हमेशा 1 होगा यदि A प्लस B 90, 9 और 81 1 हो गया, 43 47 90 मतलब 1 हो गया, मल्टीपल में ही है सब। और 1060 √3 में 1 का गुणा कराओगे कितना आएगा, √3। यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा, बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं बताया जाएगा। देखिए 10 11 देखिए, फिर नेक्स्ट 11 नंबर 11 सेम क्वेश्चन है। क्या आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, चलो मैं बता देता हूँ। cot 16, cot 48, cot 16 डिग्री, cot 48 डिग्री, cot 42 डिग्री, cot 60 डिग्री और cot 74 डिग्री। cot 74 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए cot 16 और 74 क्या 1 नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। cot 48 और 42 क्या 1 नहीं होगा, अभी इसके पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बच्चा cot 60 की वैल्यू, तो cot 60 की वैल्यू होती 1/√3। किसी का भी गुणा कराओगे तो 1/√3 ही होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिए गए थे बच्चा इसमें, देख लीजिए क्योंकि ओरल ही क्वेश्चन हो रहा था, ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 1/√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 10A इक्वल n 10B, 10A is equal to n 10B and sin A is equal to m sin B, m sin B। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड कीजिए। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देख लीजिए ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि एक ऑप्शन गलत होगा। A m² + 1 डिवाइड बाई
एन स्क्वायर प्लस 1 बी। इस टाइप के कई क्वेश्चन थे पर मैंने एक ही पुट किया है, एम स्क्वायर माइनस 1। सी ऑप्शन एम स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस 1। सॉरी, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 कर लीजिए बच्चा, वो ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, गलत है, और यही ऑप्शन सही होगा। कैसे, वो देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ये आपको 4 ऑप्शन दे रहे थे। एक तो इसका तरीका होता है एन और एम के मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो ए बराबर आपको 60 डिग्री रखना है, कितना 60, और बी बराबर रखना है 30 डिग्री। ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। दूसरा तरीका होता है इसका, जो कि आपको करना है बाई ऑप्शन करेंगे। कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन इस सवाल को कैसे किया जाएगा, तो बाई ऑप्शन बच्चा ये सवाल होगा आपका, हमेशा माइनस वैल्यू, मतलब जो 1 होगा वो माइनस का होगा, और माइनस का नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह ही माइनस का 1 होगा। तो यहाँ प्लस के दोनों दिख रहे थे तो ये ऑप्शन नहीं, यहाँ माइनस का सिर्फ एम स्क्वायर माइनस 1, ये भी गलत। यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं प्लस 1 था, यहाँ दोनों में था, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया। मैं बाई ऑप्शन ही बताऊँगा, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। ये आपको घर में करना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट डे इसकी क्लास ले लूँगा। नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर देखिए। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इक्वल टू 1 आर कॉस थीटा इक्वल टू √3। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है √3 tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। √3 tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे, tan थीटा कब आ सकता है, जब साइन और कॉस का डिवाइड कर दें तभी tan आ सकता है, तभी तो आ नहीं सकता, उसके अलावा आ नहीं सकता। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कहेंगे बिल्कुल सर, तो r से r एलिमिनेट हो जाएगा। जब r से r एलिमिनेट हो जाएगा तो साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, और बराबर में 1/√3 लिखा ही है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो tan थीटा की जगह 1/√3 लिख दीजिए, तो इसमें पुट कर दीजिए √3, या थीटा की वैल्यू भी निकाल कर पुट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा का मान 1/√3 नहीं लिख सकते, आप कहेंगे लिख देंगे सर, तो 1/√3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर। √3 से √3 एलिमिनेट हो गया, ये एक बचा, 1 + 1 कितना हुआ, 2, 2 ही आंसर हो गया। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं था। दूसरा तरीका भी है इसका। अब यहाँ से ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनियस, ये भी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, तब आंसर आएगा। बहुत लेंदी हो जाएगा, 7 से 8 मिनट का, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए लिखा x इक्वल टू, साइड में आपको दिख रहा होगा 14 नंबर, x इक्वल टू a सेक अल्फा कॉस बीटा y इक्वल टू b सेक अल्फा into sin beta and z is equal to c tan alpha, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x² अपॉन a
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये भी ए स्क्वायर है, और प्लस जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। एक्स कह रहा है, सवाल पढ़ लेते एक बार। एक्स इक्वल टू ए सेक अल्फा इंटू कॉस बीटा, वाई इक्वल टू बी सेक अल्फा इंटू साइन बीटा, जेड इक्वल टू सी टेन अल्फा। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इसकी क्या बतानी है आपको? वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली इसको फाइंड किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। तो अभी बताया गया था अल्फा और बीटा, साइन और कॉस दे रहा है, तो सेक का मतलब भी वही कॉस ही है। तो क्या रखेंगे इसकी जगह? 0 डिग्री। आप कहेंगे यहाँ 10 लिख रहा तो अल्फा की जगह 45। नहीं बच्चा, यहाँ अल्फा का मान यदि आप 0 रखते हैं तो यहाँ कभी क्या नहीं हो सकता 45। दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका। तो यहाँ सेक 0 रखेंगे तो सेक 0 का मान कितना होता है? 1। कॉस 1 तो गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ रखोगे तो साइन बीटा तो 0 हो जाएगा, गुणा कराओगे तो y का मान 0। यहाँ रखोगे तो 10 0, तो z का मान भी कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 10 अल्फा का मान 0 हो जाएगा और c का गुणा कराएंगे तो 0। वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह क्या a नहीं लिख सकते? स्क्वायर चढ़ा तो a स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ये तो 0 बन गया, माइनस ये भी 0 बन गया, बराबर। जब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1। यही आपका आंसर आ जाएगा। हार्डली से हार्डली 3 से 4 सेकेंड, और दिखने में कितना बड़ा सवाल था। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा? सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए कह रहा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा इज कितना होगा? ऑप्शन दे रहा ए बी सी डी। ए दे रहा 30 डिग्री, बी दे रहा 45, सी दे रहा 60 और डी दे रहा 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट करनी होती इनमें कुछ नहीं, पहले ए ऑप्शन फिर बी फिर सी फिर डी। डायरेक्ट कैसे पुट करेंगे मैं समझाना चाहूँगा। यदि ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ छोड़िए ये सब चीज़ें, ये स्क्वायर लगा है इधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा तो √3 आएगा। कितना आएगा? √3। तो √3, अब सोचिए साइन और कॉस में किसकी वैल्यू होती है? किसकी? √3 की। तो आप कहेंगे सर √3 किसकी वैल्यू होती है? तो √3 होती है बच्चा साइन में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। किसकी होती? 60 डिग्री की होती है। साइन में ले लो या कॉस में 30 की, तो साइन ले लेते हैं क्योंकि साइन बराबर √3 आ रहा। तो साइन थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर 60 पुट करो तो 2 गुणे साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर √3/2। उसका स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर कर दो, बराबर में 3। 60 रखोगे तो cos 60 का मान 1/2 होता। कितना होता है? 1/2। आप कहेंगे ठीक है। तो 2 गुणे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, बराबर में 3/2। अब 2 दूनी 4, क्या 3/2 3/2 के बराबर नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर, बस यही आंसर। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये मैंने कैसे गेस किया? तो आप हर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, टोटल 4 वैल्यू होती तो 8 सेकेंड, 10 सेकेंड का सवाल था। लेकिन देखिए √3 साइन में किसका होता? 60 का, इसलिए मैंने डायरेक्ट पुट करके देख लिया 60 ही पहले और सेटिस्फाइड हो गया। नहीं होता तो दूसरा करते पुट। और सेकेंडली चीज, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कॉस को कहाँ ले आते? डिनोमिनेटर को, 2 को इसके डिवाइड में भेज देते तो साइन बाई कॉस 10 हो जाता और इनटू में साइन थीटा और बचता, इनटू में साइन थीटा और बचता। तो देखिए
इंटू में साइन थीटा और बचता, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस नहीं लिख सकते थे, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते थे। ये इसके डिवाइड में चला गया था, वैल्यू एक दूसरे के सामने की देखते, फिर सॉल्व किया जाता इसमें, फिर क्या लगाते, ट्रिपलेट नहीं लगाते, पाइथागोरस थ्योरम लगाते, क्योंकि वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको, तो मतलब राइट एंगल निकालना पड़ता। राइट एंगल आपको बता ही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वैल्यू पुटिंग से करेंगे इस सवाल को, मैंने कहा बेस्ट अप्रोच करनी है आपको। 16 tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री टिल tan 89 डिग्री। तो अभी आपको बताया था यदि tan a इंटू tan b बराबर 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या ये 90 नहीं बनेगा, आप कहेंगे बनेगा। इसके बाद 88 होगा तो क्या 90 नहीं बनेगा, सभी बचेगा, बस बीच में एक 1045 रहेगा, 1045। तो 10 आप कहो 60 भी तो होगा, 30 भी होगा, अरे 60 30 90 एक ही बन जाएगा वो, ठीक है। तो यहीं से आपका नियम भी पता चल रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है। अब भी नहीं समझ पाए तो फिर कोई बात ही नहीं। 1045 क्या होता है, 1 होता है, और इन सब की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का किसी मल्टीपल कराओ क्या होगा, 1, तो 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड का सवाल नहीं था ये। देखिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर। इसके अलावा कोई टाइप नहीं आपके बन सकते हैं। देखिए इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ है, कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो समझिए। 17 क्वेश्चन अभी साइड में आपको नहीं दिखेगा। देखिए साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है। कितना होता है, कॉस थीटा। और जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा होता है। कितना होता है, साइन थीटा। बस दो ही देख लीजिए। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा होता है, और कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा था साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, 40 डिग्री माइनस थीटा। तो कह रहा फाइंड, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। साइन, ये साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है तो देखिए क्या करेंगे, तो साइन, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको ये नहीं लिख सकते 90 माइनस 40 माइनस थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब 90 में से 40 घटाओ 50 बचेगा, माइनस थीटा प्लस थीटा हो गया। बात तो वही लिखी गई है, ठीक। आप कहेंगे बिल्कुल सर, माइनस का कॉस, ये सोचना पड़ेगा, 40 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर कॉस थीटा, और थीटा की जगह 40 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 40 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस का कॉस 40 माइनस थीटा। सॉल्व कर लो इसको, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आंसर करेक्ट हो गया। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड का सवाल था, आपको ओरल डायरेक्ट ही ये देखना था, इसके सिवा कुछ था नहीं। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। और एक बात, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। इस क्लास को यदि ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि फेलियर शुड बी एन ऑप्शन। जो फेलियर होते हैं वो हमेशा ही ऑप्शन। देखिए